हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको भी लगता है कि दिन भर हमारा निकल जाता है लेकिन हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये वीडियो आपको बहुत ही मोटिवेट करेगा। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि एक हाउसवाइफ या वर्किंग वुमेन अपने दिन को अच्छे से कैसे मैनेज कर सकती है। मैं खुद अपने पूरे दिन को कैसे प्लान करती हूँ वो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अगर आप भी दिन भर काम में उलझी रहती हैं और अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ कि आज है संडे का दिन और संडे यानी कि बिज़ी डे। संडे को सबकी छुट्टी होती है लेकिन हम हाउसवाइफ की कभी छुट्टी नहीं होती है। तो आज है साफ़ सफाई का दिन, क्योंकि आज के दिन मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। हर संडे को डीप क्लीनिंग करती हूँ। क्लीनिंग तो वैसे हर दिन होती है लेकिन जो संडे का दिन होता है क्योंकि बच्चों की छुट्टी होती है तो अच्छे से मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ मैं बैग को खाली करती हूँ। स्कूल के सारे बैग, घर के सारे बैग मैं खाली करके रख दी हूँ धोने के लिए, क्योंकि आज संडे है, छुट्टियों का दिन, तो बच्चों की छुट्टी है। और बच्चों को नाश्ता वगैरह मैंने बना दिया है। बच्चों को मैंने नहा धो करके उस वाले घर पे भेज दिया है नाश्ता लेकर के हस्बैंड जी का, तो वो दोनों गए हैं वहाँ पे। अब मैं घर की क्लीनिंग करूँगी। तो देखिए, अगर आपको अपने टाइम को मैनेज करना है तो आपको सबसे पहले मॉर्निंग में उठना पड़ेगा 5 बजे। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, 5 बजे उठती हूँ। लेकिन 5 बजे उठने के बाद बच्चों का नहाना धुलाना, तैयार करना, लंच पैक करना, लंच बनाना, तो यही सब करना रहता है हम माँओं को। तो सबसे पहले तो आप अपनी रूटीन सेट कीजिए कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक उठना है। एक रात सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि एक रात पहले ही सेट कर लीजिए कि आपको कल सुबह इतने बजे उठना है और इतने बजे से इतने बजे तक आपको ये काम करनी है। तो देखिए, आपका काम फटाफट से हो जाएगा, आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगी। तो आप एक डायरी ले सकती हैं, डायरी की हेल्प ले सकती हैं और डायरी में आप लिख सकती हैं कि मुझे 5 बजे से 8 बजे तक अपने घर के सारे काम करने हैं। तो देखिए, अगर आप माइंड में सेट करके रहेंगी कि हाँ मुझे इतने बजे तक काम करने हैं, ख़त्म करने हैं, तो देखिएगा डेफिनेटली श्योर आपके 8 बजे तक सारे काम हो जाएंगे। तो मैं तो यही सेट करके सोती हूँ रात में कि 8 बजे तक मुझे सारे काम करने, और मेरे हो भी जाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने काफ़ी सारे वीडियो में आप सबको बताया है कि 5 बजे मैं उठती हूँ और 8 बजे तक मेरे घर के सारे काम हो जाते हैं, जैसे झाड़ू पोछा, कपड़ा धोना, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, सारे काम मेरे हो जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैं भी घर की सफाई कर रही हूँ। अभी 10 बज रहे हैं क्योंकि आज संडे का दिन है। तो बच्चों को मैं नहा धो करके भेजती हूँ, नाश्ता बना दी हूँ। और यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे 5-6 बैग हैं तो यहाँ मैं धोने के लिए रखी हूँ। और स्कूल ड्रेस है, कपड़े हैं, एक बाल्टी कपड़ा है। तो देख सकते हैं अभी मैं रूम की क्लीनिंग करूँगी। कपड़ा सब मैंने तय करके रख दिया है, अब अच्छे से इसकी क्लीनिंग करूँगी। उसके बाद किचन की भी सफाई करनी है, क्योंकि किचन के सारे बर्तन जो भी है, स्टैंड के ट्रे के सारे बर्तन मैं धोऊँगी आज। इसी तरीके से मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। अब ऐसा नहीं है कि घर के काम में उलझी रहती हूँ तो अपने लिए टाइम ना निकालूँ। आप वीडियो में बने रहिए, मैं अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ इसी बीच। तो आप सब भी ऐसा कर सकती हैं, जल्दी से अपने काम को निपटा करके अपने लिए टाइम आप निकाल सकती हैं। अगर मेरे कहे हुए बातों पे अगर आप चलेंगी तो देखिएगा डेफिनेटली आप अपने लिए आपको टाइम मिल जाएगा। तो कितनी हाउसवाइफ कहती हैं कि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हम घर के कामों में उलझे रहते हैं, हमें खुद के लिए टाइम मिलता ही नहीं है। तो देखिए, टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। मैं भी आप सबकी तरह एक नॉर्मल सी आम हाउसवाइफ हूँ, अभी आप सभी की तरह हूँ। तो देख सकते हैं किस तरीके से मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। घर के सारे काम करती हूँ, घर, बच्चे, खाना, सिलाई और साफ़ सफाई, हर चीज़ मैं मैनेज करती हूँ एक साथ। एक दिन में मेरे सारे काम हो जाते हैं और अपने लिए भी मैं टाइम निकालती हूँ। तो इसी तरीके से आप भी अपने घर के काम के साथ साथ अपने लिए भी टाइम निकाल सकती है, जैसा कि मैं निकालती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मेरे हाथ कटे हुए थे, जो कि मेरे हाथ कल कटे हुए थे, और आज देखिए मैं बर्तन धो रही हूँ। काफ़ी सारे बर्तन है और मेरा बर्तन धोते धोते चोट लग गई थी हाथ में, तो काफ़ी दर्द होने लगा। तो वही है, हम हाउसवाइफ के साथ कुछ भी क्यों ना हो लेकिन काम तो हमें करना ही होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कितने सारे बर्तन हैं, सारे जो दोनों ट्रे के जो बर्तन हैं सारे बर्तन मैं खाली करके धो रही हूँ यहाँ डीप क्लीनिंग। और ऊपर जो डिब्बे वगैरह है सब कुछ मैं धोऊँगी, क्योंकि आज संडे है तो मैं हर संडे डीप क्लीनिंग करती हूँ। डेली साफ़ सफाई तो करती ही हूँ लेकिन संडे के दिन डीप क्लीनिंग करती हूँ। और फिर भी इतनी सारे कामों के बीच भी मैं आज टाइम निकालूंगी खुद के लिए, आप देख सकते हैं वीडियो में आगे।
तो देख सकते हैं बर्तन सारे मैंने धो लिए हैं। अब डब्बे सब पोंछूँगी। डिब्बे सब पोंछने के बाद फिर मैं करूँगी पोछा लगाऊँगी। फिर कपड़े भी धोने हैं मुझे, और कपड़े धोने के बाद फिर मैं उस वाले घर पे जाऊँगी। तो अभी 2 घर हैं। अभी ये किराया वाला घर है, वो दुकान वाला घर है। तो बच्चे दोनों वहीं पे हैं अभी। तो बच्चों को इसीलिए मैंने भेजा था कि वो नहीं रहेंगे तो अच्छे से मैं साफ़ सफाई कर लूँगी, सब कुछ मैंने जल्दी से कर लूँगी। तो वो स्कूल में रहते हैं। तो देखिए हम माँओं का यही है कि बच्चे स्कूल रहते हैं तो हमें उतना देर टाइम मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं कि बच्चे स्कूल में रहते हैं तो वो मोबाइल में लगी रहती है, या तो गप्पे मारती है या फिर मोबाइल में स्क्रॉल करते हुए रील्स वगैरह देखती हैं। तो आप ये सब नहीं करके अपने काम कर सकते हैं, अपने लिए टाइम निकाल सकती हैं। अब ऐसा नहीं, टाइम निकालने का मतलब ये है कि आप मोबाइल देखिए। मोबाइल के अलावा अगर आप घर बैठे अपने कुछ करना चाहती है तो कर सकती हैं, क्योंकि देखिए आजकल घर बैठे भी काम बहुत हैं। अगर आप चाहें तो घर बैठे लाखों रुपये कमा सकती है, जैसा कि मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियो में बताया है कि किस तरीके से हमें काम करना है। तो मैं हर हाउसवाइफ़ को चाहती हूँ कि जैसे मैं घर बैठे कमा रही हूँ, आप सब भी घर बैठे कमाइए, ताकि आप अपने सपने पूरे कर पाएँ और आप आत्मनिर्भर बन पाएँ। तो देखिए हम हाउसवाइफ़ का यही होता है कि जब तक हम घर के काम करते हैं तो हमारी इज़्ज़त कोई नहीं करता, लेकिन हम 2 पैसे कमाएंगे तो हमारी इज़्ज़त सब करेगा, क्योंकि देखिए पैसों से ही इज़्ज़त होती है। अगर आप पैसे नहीं कमाएंगे तो आपकी वैल्यू, आपकी इज़्ज़त कोई नहीं करेगा। तो भले ही कम कमाइए, लेकिन कमाइए ज़रूर, आत्मनिर्भर बनिए, ताकि देखिए समय किसी का कोई नहीं देखा है, कब किसी के साथ क्या हो जाए। इसीलिए हम लेडीज़ों को, हम लड़कियों को, हाउसवाइफ़ को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में। भले कम कमाइए लेकिन कमाइए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी मैं जाऊँगी कपड़े धोने। अभी लगभग 11:30 बज रहे हैं। तो नाश्ता वगैरह मैंने सब कुछ बना लिया है। सुबह में ही मॉर्निंग में उठती हूँ, 5 बजे उठती हूँ। तो 5 बजे से 8 बजे तक मेरे सारे काम हो जाते हैं, लेकिन आज संडे है और आज डीप क्लीनिंग करने हैं तो 1 बज जाएगा आज। और बच्चों को तो मैंने फ्री कर दिया है, नहा धो के रेडी होकर के वो उस वाले घर पे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं रूम की पूरी क्लीनिंग मैंने कर दी है, किचन की और दोनों रूम की। तो देखिए कितना साफ़ सुथरा है। घर साफ़ सुथरा रहता है तो हमारा माइंड भी एकदम फ्रेश रहता है, पॉजिटिविटी आती है। तो देख सकते हैं इसी तरीके से आप भी अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए, क्योंकि देखिए हमारी जो पॉजिटिविटी है घर से ही आती है, जो नकारात्मक होती है वो भी घर से ही आती है। अगर आप घर को जितना साफ़ सुथरा रखेंगी उतना ही आपके लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। तो देख सकते हैं मैंने सारा क्लीनिंग कर दिया है। तो देख सकते हैं ये मेरा किराया वाला घर है, लेकिन फिर भी मैं इसे साफ़ सुथरा इसीलिए करती हूँ क्योंकि मैं अपना समझती हूँ इसे। भले अपना घर नहीं है, लेकिन अभी मैं यहाँ रहती हूँ तो इसे मैं अपना समझ के ही सब काम करती हूँ। साफ़ सफाई हर चीज़ मेंटेन वगैरह सब कुछ करती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं सारे कपड़े मैंने धो लिए हैं और घर में ही मैंने डाले हैं, जो कि मैं घर पे डालती हूँ क्योंकि अभी मौसम भी सही नहीं है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, लेकिन फिर भी गर्मी है। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पसीना पसीना। अभी मैं तुरंत नहा करके आई हूँ लेकिन लग नहीं रहा है। तो यही है, देखिए अभी 12 बज रहे हैं और 12 बजे तक मेरे सारे काम हो गए हैं। अब मैं जाऊंगी पूजा करने। पूजा करने के बाद 12 बज रहा है, 12 बजे तो वैसे पूजा नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी भगवान को भी तो साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो नहाने के बाद ही मैं अभी भगवान जी की साफ़ सफाई करूँगी। और देखिए साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं यहाँ आ गई हूँ। अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है। अब मैं इस वाले घर पे आ गई हूँ, तो अब बच्चों को भी खिलाऊँगी और मैं भी खाऊँगी। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चे अभी खेल रहे हैं, तो थोड़ी देर बच्चों के साथ भी खेलेंगे। अभी टाइम देख सकते हैं 1 सवा 1 हो रहा है। तो अब हम नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद फिर सिलाई में बैठेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं नाश्ता हमने कर लिया है और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। तो 2 से 3 मैं सिलाई करूँगी, अपने लिए टाइम निकाली इसी बीच। तो अभी बच्चे थोड़ा बाहर गए हैं, मौसम अभी सही हो गया है तो बच्चे थोड़ा बाहर है। तो जल्दी से देखिए मशीन को मैं बीच में सेट की हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं ये रूम बहुत ही छोटा है, काफ़ी सारा बिखरा हुआ था। तो जल्दी से मैं इसे सेट की हूँ। सेट करने के बाद मैं यहाँ बैठी हूँ, मोबाइल को सेट की हूँ, कैमरा सेट की हूँ, उसके बाद बैठी हूँ। क्योंकि देखिए रूम काफ़ी छोटा है, आप सब देखे हुए हैं मेरे रूम को, काफ़ी छोटा है ये, लेकिन इसी में सब कुछ करना है तो एडजस्ट तो हमें करना ही होगा। तो यहाँ देख सकते हैं अभी मैं कुर्ती की स्टिचिंग करूँगी। तो वही है, सुबह से लेकर के रात तक मैं इसी तरीके से अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। अगर आप भी चाहें तो इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुबह में जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी उठेंगे तो आपके सारे काम होंगे। और जल्दी उठने के लिए आप क्या कीजिए, एक तो आप पहले अलार्म लगा दीजिए, या फिर आप रात में ही माइंड सेट करके सोइए कि मुझे 5 बजे उठना है। तो इस तरीके से अगर आप सोएंगे तो आपके माइंड में एक चलते रहेगा बात कि हाँ मुझे 5 बजे उठना है। तो मैं तो ऐसे करती हूँ, मैं कोई अलार्म नहीं लगाती हूँ,
लेकिन फिर भी मेरे 5 बजे नींद टूट जाती है, क्योंकि मैं रात में सोच के सोती हूँ कि मॉर्निंग में मुझे उठने हैं, बच्चों के स्कूल भेजने हैं, 6 बजे तक सारे काम करने हैं। उसके बाद बच्चों को तैयार करना है, तो बच्चे सोए रहते हैं, तब तक मैं जल्दी से किचन में जा कर के अपने सारे काम कर लेती हूँ, जल्दी से नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ। फिर बच्चों को उठा कर के उन्हें ब्रश कराना, नहाना, तैयार करना, लंच पैक करना, तो ये सब होता है। तो अगर आप माइंड सेट करके सोएंगी रात में तो आप डेफ़िनेटली आप मॉर्निंग में उठ पाएंगी, आपकी नींद टूट जाएगी। लेकिन फिर भी उठने के बाद एक ऐसा होता है, नींद जैसा लगता है, मन करता है कि फिर से सो जाए, आलस आता है। तो ऐसे में आप बाहर थोड़ा टहल सकती हैं। अगर आपका छत है तो छत पे जा कर के आप अपनी मूड फ्रेश कर सकती हैं, ताज़ी हवा ले सकती हैं, क्योंकि देखिए ताज़ा हवा हम जब लेते हैं मॉर्निंग का तो हमारा इससे माइंड फ्रेश हो जाता है और पॉजिटिविटी आती है हमारे माइंड में, और हमें काम करने की एक अलग ही जोश आ जाती है। तो आप सुबह में माइंड फ्रेश करने के लिए आप बाहर के फ्रेश एयर ले सकते हैं। उसके बाद फिर आप आइए किचन में, अपने काम कीजिए, जल्दी से सारे काम निपटाइए। और कितनी लेडीज़ तो ऐसी होती है कि मॉर्निंग में वो उठ तो जाती है, लेकिन वो मोबाइल लेकर के बैठ जाती है और मोबाइल में रील्स वगैरह देखते रहती है सुबह में, और उनका कब टाइम निकल जाता है पता भी नहीं चलता। फिर उनके घर के काम करने होते हैं, तो इस तरीके से देखिए आपके घर के काम लेट होंगे ही। अगर आपको घर के काम जल्दी करने हैं अपने काम करने के लिए, तो आपको मॉर्निंग में उठ कर के डायरेक्ट अपने काम करने होंगे, किचन के सारे काम करने होंगे, घर के सारे काम करने होंगे, बच्चों को स्कूल भेजना, सब कुछ करना होगा। उसके बाद मैं गारंटी देती हूँ 8 से 9 बजे तक, आप चाहे 6 बजे भी उठ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 बजे भी आप उठेंगी तो देखिए 10 बजे तक आपके सारे काम हो जाएंगे। उसके बाद बच्चे तो 12, 1, 2 बजे तक स्कूल में रहते हैं, सबका स्कूल का टाइमिंग अलग अलग है। मेरे तो बच्चे 12:30 बजे तक स्कूल में रहते हैं, तो मेरे 8 बजे तक सारे काम हो जाते हैं। तो मैं अपना सिलाई का काम 10 से 12 बजे करती हूँ, तो इसी तरीके से डेली मैनेज करती हूँ। लेकिन आज संडे है तो आज बहुत सारे काम थे, इस वजह से अभी मैं 2 बजे बैठी हूँ। 2 से 3 मैं सिलाई करूँगी, उसके बाद फिर बच्चों को भी टाइम देती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है उनकी एक्टिविटी के लिए। उनके साथ थोड़ा खेलिए, मस्ती कीजिए, बातें कीजिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी टाइम दीजिए आप। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। फिर उन्हें कुछ नाश्ता बना के देती हूँ शाम के समय में। उसके बाद बच्चों को पढ़ाना, होमवर्क करवाना, जैसा कि आप सबको पता है मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाती बच्चों को, मैं खुद से ही पढ़ाती हूँ, तो बच्चों को ही पढ़ाना रहता है। फिर खाना बनाना, खाने बनाने के बाद बच्चों को खिलाना, सुलाना, और उसके बाद मैं अपने वीडियो की एडिटिंग वगैरह करती हूँ। तो इसी तरीके से मेरा पूरा दिन निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। तो हो सके तो अपने आप को पूरा बिजी रखिए, क्योंकि आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो आपको अपने आप को बिजी रखना ही होगा। अगर आप अपने आप को फ्री छोड़ेंगी तो कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आप बिजी रहेंगे तो अगला बंदा कहेगा कि हाँ देखो इसके पास टाइम नहीं है, ये इतनी बिजी रहती है। तो इसी तरीके से तभी कोई आपकी वैल्यू करेंगे। अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपनी इज़्ज़त बनानी है, तो आपको अपने आप को व्यस्त रखना होगा, हर टाइम किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना होगा। हाँ, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो आपको अपने काम छोड़ करके वो काम करना पड़ता है, लेकिन कोशिश करिए कि आप अपने काम पे, अपने बच्चों को, अपने घर को ध्यान दीजिए। आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको अपने टाइम को मैनेज करना ही होगा, तभी आप लाइफ में कुछ कर पाएंगी। मैं तो इसी तरीके से अपने टाइम को मैनेज करती हूँ, और ना ही मैं किसी से गप्पे लड़ाती हूँ, और ना ही मैं मोबाइल में लगी रहती हूँ दिन भर। बस अपने काम के लिए मोबाइल ऑन करती हूँ, कैमरा ऑन करती हूँ, जो कि आप सबको पता है मैं यूट्यूब पर हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। तो आप सबको भी अगर टाइम को मैनेज करना है तो सबसे पहले आप अपने टाइम टेबल बना लीजिए। एक रात पहले ही अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये सारे काम करने हैं। अगर आप अपना एक रूटीन बना के रखेंगी तो देखिएगा डेफिनेटली आपके सारे काम टाइम पर हो जाएंगे। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप एक डायरी पर नोट डाउन कर सकती हैं। इस तरीके से आपके देखिएगा जल्दी से काम हो जाएंगे और आप अपने लिए भी टाइम निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।